हेलो एवरीवन, वेलकम टू आप सभी लोगों का प्यारा सा चैनल उत्तम कक्षा। तो जैसे जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया है, अभी से 15 दिन बचा है, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं वन शॉट वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमको चार जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए जैसे साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ये सब के लिए वैल्यू। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चौथा हमारा जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये चार कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का दो एक्यूट एंगल होता है। देखिए ये 90 ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा। तो ये दो हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल हो गया। अब तो ये दोनों एक्यूट एंगल के लिए हम लोग को देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सब क्या होता है, ये सब आपको पता होगा बेसिक क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी हम लोग जो है फार्मूला को रिवाइज करेंगे। तो देखिए फार्मूला में आपको ये तीन जो है बहुत ही अच्छे से याद करना है। पापा बोले प्यार से, हर हर बोले। पापा सबके अगर सब पे आपका पिटाई हो रहा है तो पापा आपको प्यार से बोल बोल के पीट रहे हैं। पापा बोले प्यार से, हर हर बोले, और ढूंढ रहे हैं आपको। तो वो हम आपको अभी बता रहे हैं कि आपके पापा जो आपको पीटने से पहले प्यार से बोलते हैं हर हर बोले। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखो पापा बोले प्यार से, हर हर बोले। तो देखिए पापा का पी ले रहे हैं और हर हर का एच ले रहे हैं। तो ये हमको क्या बना रहा है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच हमारा बना रहा है साइन थीटा का फार्मूला। सिर्फ देखिए यहाँ से भोले बोले बोले मतलब बोले बोले का बी ले रहे हैं और हर हर का एच ले रहे हैं। तो बी अपॉन एच मिल के बना रहा है कॉस थीटा का फार्मूला। और प्यार से और भोले का पी और बी ले रहे हैं तो हमारा बना रहा है टेन थीटा का फार्मूला, पी अपॉन बी। ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमारा बन गया पी अपॉन बी। ये दोनों का बोले और हर का फर्स्ट लेटर ले लिए तो बी अपॉन एच, और पापा और हर का पी और एच ले लिए तो पी अपॉन एच। तो ये हमारा हो गया पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच हो गया हमारा कॉस थीटा, पी अपॉन बी हमारा हो गया टेन थीटा। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पता हो गया। तो ये मेनली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब इसका तीन जो होता है इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो भैया इसको भी देख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे, एच को ऊपर कर देंगे और पी को नीचे ले आएंगे। तो एच को ऊपर कर दिया और पी को नीचे ले आए। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में हम लोग क्या किए, एच को ऊपर कर दिया, बी को नीचे ले आए। तो देखिए एच ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो कॉट में देखिए बी को हम लोग ऊपर कर दिया, पी को नीचे ले आए। तो बी हमारा ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया। तो ये हमारा 6 फार्मूला हो गया। ये 6 फार्मूला हमारा हो गया। ये 6 हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल के लिए रामबाण हो गया। ये सारा हर जगह आपका यूज होगा। तो देखिए ये रामबाण हो गया। तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। क्या याद करना है, पापा बोले प्यार से, हर हर भोले। तो पापा का पी और हर हर का एच, पी अपॉन एच साइन थीटा। बोले और हर हर का बी अपॉन एच कॉस थीटा। प्यार से का पी और भोले का बी, तो पी अपॉन बी टेन थीटा। तो ये हमारा आ गया। बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट हो गया। तो अब हो गया। अब यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है, उसके लिए हमको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट में बच्चा मतलब थोड़ा जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो उसको प्रॉब्लम होता है वो होता है एंगल के अकॉर्डिंग उसको कभी कभी परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने में दिक्कत होता है। तो देखिए अलग पार्टिकुलर ये एक्यूट एंगल दो हो गया, ये दोनों के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी। तो अब पूछेगा बी सी क्यों है, यहाँ तो ए बी क्यों नहीं है ए के लिए। तो ए के लिए ए बी इसीलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ का मेन जो हमारा डिफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और बुक का कॉन्सेप्ट कि एंगल ए के जो अपोजिट वाला साइड होगा, तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है वो हमारा है बी सी। एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो गया बी सी। तो इसीलिए जो है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होता है। और बेस ए बी क्यों होता है, तो बेस देखिए बेस होता है जो एंगल ए का एडजेसेंट साइड। जो एंगल ए के एडजेसेंट साइड करने का मतलब जो सबसे नज़दीक में है। तो सबसे नज़दीक वाला साइड कौन है, देखिए एंगल ए किससे बना हुआ है, ए सी साइड से और ए बी साइड से। तो ए सी तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो भैया वो तो होगा नहीं, तो होगा कौन सा, ए बी। तो ए बी हमारा हो गया। तो ये देखिए ए बी हमारा हो गया क्या, एंगल ए के लिए बेस। तो अब एंगल सी के लिए भी उसी प्रकार देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा,
इसका अपोजिट वाला साइड, तो अपोजिट में ये है ए बी, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, और एंगल सी के लिए बेस क्या होगा बी सी। ये एंगल सी किससे बना हुआ है, ए सी और बी सी से बना हुआ है। देखिए ए सी और बी सी से, तो बी सी सबसे नज़दीक होगा, क्या कि ए सी तो सबसे बड़ा साइड होता है। तो एंगल सी के लिए बी सी हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो देखिए बेस हो गया बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो इसीलिए देखिए दोनों एक्यूट एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो गया। अब इतना आपको ये चीज़ आ गया तो आप किसी के लिए भी ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे लिख दिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, तो सी है एंगल सी है यहाँ पे साइन सी यानी कि एंगल सी, तो एंगल सी के लिए सबसे पहले पी कौन होगा, तो एंगल सी का जो अपोजिट वाला साइड है पी, तो ए बी। तो देखिए ए बी लिखे हैं, हाइपोटेनस तो सबका एक ही होता है, कितना भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसका एक ही हाइपोटेनस होगा जो सबसे बड़ा साइड होगा। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा साइड है ए सी, तो यहाँ पर ए सी हो गया ए बी अपॉन ए सी। इसी प्रकार मैंने सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा, जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन ए है तो इसका पी अपॉन एच है, तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या था पी, जिसका अपोजिट वाला साइड बी सी, तो बी सी हमारा देखिए हो गया पी, और एच हमारा क्या है जो सबसे बड़ा साइड ए सी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया ए सी ए सी। अब इसी का साइन का और रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। सिमिलरली कॉस का लिखे हैं, देखिए कॉस का रेसिप्रोकल से एक अपोजिट होता है, टेन का भी उसी प्रकार बी सी अपॉन ए बी है, तो ए बी ऊपर चला जाएगा बी सी नीचे आ जाएगा कॉट। तो ऐसे करके हम लोगों ने अलग अलग एंगल के लिए लिखे, दो जो एक्यूट एंगल है ए और सी, तो ए और सी के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दे देगा आपको 5 यूनिट, ये दे देगा 4 यूनिट, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए 5 यूनिट 4 यूनिट, और बाकी आपको सब देगा निकालने के। देखिए साइन थीटा बराबर पी अपॉन, अब साइन ए के लिए बोलेगा साइन ए निकालने के लिए, तो क्या होता है पी अपॉन एच। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो यहाँ पे छोटा सा बता देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा क्या कहता है, देखिए भैया ये हमारा कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको स्मॉल में लिख सकते हैं तो स्मॉल में लिखिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगर एच निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हमको पी निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमको बी निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये दो चीज़ दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया तो हम लोग ये फार्मूला के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि हमको एच यहाँ पे नहीं पता है, तो एच बराबर क्या होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 ये हमारा क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा, तो ए सी निकल गया। तो पाइथागोरस का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान होता है कि ट्रायंगल का जो यूनिट सब जो है मेजरमेंट ए बी सी और ए सी और ए बी, ये दो आपको दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा, तो ये पाइथागोरस बाबा के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस बाबा के हेल्प से ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं उस पार्टिकुलर एंगल के लिए यहाँ पे जैसे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका खत्म हुआ, और आप जो भी मॉडल सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसको लगाइए क्वेश्चन बैंक में इस सारा कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो इससे पहले हम लोग ने क्या देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल बोल सकते हैं या स्पेसिफिक एंगल बोल सकते हैं। तो हमारा जो स्पेसिफिक एंगल वो क्या है 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ये सब एंगल के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करना है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 इस टाइप का। उसी प्रकार कॉस के लिए, सेक के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, थीटा में हमारा थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो इस थीटा जब हमारा कुछ होगा 0, 30, 60, 45, 90, तो हमारा इस समय साइन के साथ जब 0 लग जाएगा, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, तो वैल्यू क्या होगा ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे या देख लेंगे अच्छे से। अब हम लोग जो देख रहे हैं देखिए थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो साइन का वैल्यू क्या है 0 डिग्री। हमको सिर्फ साइन याद करना है, साइन को हम लोग याद कर लेते हैं। चलिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 हो सकता है। कोई स्टूडेंट ऐसे याद करता है, हम कैसे याद करते हैं हम बता। देखिए हम लोग याद करते हैं साइन 91, तो साइन 91 तो इसका उल्टा जाता है, जैसे लास्ट से ले रहे हैं साइन 91 तो कोस के लिए स्टार्टिंग से हो जाता है। देखिए कोस के लिए 90, साइन के लिए 90 और कोस के लिए 0 बराबर होता है। तो साइन 91 हो गया तो कोस 0 हमारा क्या हो गया 1, तो हमारा देखिए याद हो गया साइन कोस। यहाँ पर साइन 91 हो गया तो कोस 0 हमारा 1 हो गया। फिर हमारा साइन 60 √3/2 हो गया, तो ऊपर से फिर सेकेंड वाला देखिए, नीचे से सेकेंड वाला में यहाँ क्या आता है साइन 60, तो ऊपर से सेकेंड वाला में क्या आ रहा है 30, तो साइन कोस 30, तो साइन 60 बराबर √3/2,
तो cos 30 बराबर √3/2, देखिए मैच कर रहा है। फिर देखिए वो नीचे से थर्ड में आता है sin 45, तो sin 45 होता है 1/√2। तो उसी प्रकार हमारा देखिए इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऊपर से तीसरा सीढ़ी पे आते हैं तो क्या आ जाता है cos 45, तो उसका भी 1/√2। अब देखिए नीचे से चौथा सीढ़ी sin 30 हमारा आ गया 1/2, तो हमारा ऊपर से चौथा सीढ़ी 1 2 3 4, यानी कि क्या आ रहा है cos 60, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। फिर उस ऊपर से पांचवा 1 2 3 4 5, तो पांचवा में क्या आता है 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री हमारा क्या हो गया 0 डिग्री 0। तो ऊपर से फिर पांचवा 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया cos 90 हमारा 0 डिग्री। तो देखिए हमारा साइन cos का याद हो गया। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं sin 91, तो इसका देखिए साइन का पहले लिख लीजिएगा, अगर आपको याद हो गया तो देखिए, तो इसका जस्ट ऊपर से नीचे से लिखिएगा, नीचे वाले का ऊपर करके देखिए, यहाँ से लिख दिए 1, फिर यहाँ से लिखिए √3/2, फिर यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से 0। तो देखिए अगर साइन के याद है तो कॉस का हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला, ये सब कुछ फार्मूला यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sin थीटा बराबर क्या होता है रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। फिर टेन थीटा cot थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। फिर cot थीटा के लिए लिख सकते हैं 1/tan थीटा, cos थीटा के लिए लिख सकते हैं 1/sec थीटा, sec थीटा के लिए लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो ये सब क्या होता है, ये आपस में रेसिप्रोकल होता है, इससे पहले हम लोग आपको बताएं। तो यहाँ पे जस्ट लिख दीजिए। देखिए अब साइन cos का याद हो गया, तो टेन के लिए हमको याद करना पड़ेगा। तो थीटा के जगह पर हमारा होगा 0 डिग्री, तब क्या होगा, तो देखिए थीटा यहाँ 0 डिग्री है, तो जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो देखिए यहाँ tan 0 डिग्री के लिए sin 0 cos 0, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ 0, ये फार्मूला था sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो लगा दिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा के जगह 0 है तो यहाँ भी 0 डिग्री यहाँ भी 0 डिग्री, तो अब हो गया। अब हमको sin 0 डिग्री का वैल्यू हमको पता है क्या है 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू हमको क्या पता है 1, तो 0/1, तो डिवाइड करते थे क्या आता है 0, तो tan 0 का वैल्यू हमारा आ गया 0। अब उसी प्रकार देखिए tan 30 का sin 30 अपॉन cos 30 कर दिए, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 30 का क्या होता है √3/2, तो इसको कैलकुलेट किए तो हमारा आ गया 1/√3, 1/√3। उसी प्रकार tan 45 sin 45 अपॉन cos 45 किए तो कैलकुलेट करने के बाद 1 आ गया। फिर उसी प्रकार tan 60 का sin 60 अपॉन cos 60 √3 आ गया। और देखिए नॉट डिफाइंड वाले में कंफ्यूजन आता था, डिफाइन में समथिंग ऊपर में कुछ भी है 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में 0 आ जाता था, ये नॉट डिफाइन हो जाता है। अभी इतना याद रखिए नॉट डिफाइन। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए tan 90 का वैल्यू होता है sin 90 अपॉन cos 90, जहाँ थीटा 90 है तो यहाँ भी 90, तो tan 90 बराबर sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 का वैल्यू होता है 1 भैया, cos 90 का क्या होता है भैया 0 डिग्री, तो 1/0। देखिए डिनोमिनेटर में 0 आगे देखिए क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसीलिए देखिए tan 90 हमारा होता है नॉट डिफाइन। अब हमारा देखिए sin cos tan याद हो गया, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा, तो देखिए sin का 1/cosec थीटा, तो sin 0 है तो यहाँ भी 0 डाल दीजिए। तो देखिए 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जैसे हमको निकालना है सपोज cosec 0, cosec थीटा बराबर क्या है 1/sin थीटा, तो हमको निकालना है cosec 0, तो क्या कर सकते हैं देखिए cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, तो थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। तो देखिए 1/sin 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 तो समथिंग, फिर डिनोमिनेटर में हमारा क्या देखिए 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो इसीलिए cosec 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है लॉजिक, तो cosec 0 हमारा क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। तो अब देखिए साइन क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, अगर साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था P/H, तो cosec थीटा क्या हो जाता था H/P, जस्ट ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले के ऊपर। तो देखिए 1 sin 30 है 1/2, तो ये 2, तो cosec 30 में क्या हो जाएगा, cosec 30 में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है पकड़ सकते हैं आप, देखिए sin 30/1/2 है, तो cosec 30 हमारा क्या हो जाएगा 2 हमारा ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर देखिए sin 45 है 1/√2, तो cosec में क्या होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, देखिए √2 ऊपर चला गया 1 आ गया, डिवाइड किया √2, तो cosec 45 हमारा क्या आ गया √2। अब देखिए sin 60 होता है √3/2, sin 60 हमारा होता है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो गया। अब देखिए sin 91 होता है, तो cosec 90 क्या हो जाएगा 1 समथिंग क्या हो जाएगा 1 ही, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए sin 90
बराबर 1 है, यानी कि नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तभी तो डिवाइड क्यों तो 1 आएगा। तब कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो 1 ऊपर चला गया फिर 1 नीचे आ गया तो 1/1 क्या ही है 1, इसीलिए कोसेक 90 हमारा क्या हो जाता है 1, इसीलिए। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसी प्रकार कॉस सेक का देखिए लिखे, कॉस का क्या हो जाएगा कोसेक सेक 0 डिग्री 1, इसी प्रकार यहाँ पे नहीं है तो समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पर देखिए सेक हमारा क्या हो गया, सपोज मानिए 0 डिग्री, सेक हमारा थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट कीजिए तो यहाँ भी 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री का वो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, इसीलिए हमारा सेक 0 का वैल्यू क्या आ जाता है 1। और देखिए cos 30 बराबर आता है √3/2, तो जस्ट 2 ऊपर चला जाएगा √3, तो सेक 30 बराबर हो जाएगा 2/√3। अब देखिए cos 45 है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1 जस्ट रेसिप्रोकल। अब cos 30 बराबर √3/2, तो इसका क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2 है, cos 60 बराबर 1/2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब देखिए यहाँ पर cos 90 बराबर 0 है, तो सेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो सेक थीटा थीटा के जगह पर 90 डिग्री पुट कर रहे हैं तो 1/cos 90 का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री के लिए, cos 90 का वैल्यू हमारा होता है 0 डिग्री 0, तो cos 90 का देखिए यहाँ 0 है तो 1/0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा देखिए सेक 90 हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए सेक 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब सेक का पता चल गया, अब इसी प्रकार आप कॉट का पता कर सकते हैं, किसका टेन का जस्ट रेसिप्रोकल, तो देखिए टेन का क्या हो जाएगा, देखिए इसका रेसिप्रोकल देखिए टेन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टेन कॉट का 0 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट कर दिए तो 1/tan 0, tan 0 का वैल्यू होता है हमारा 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि कॉट 0 हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हमारा 1/√3, तो कॉट में क्या हो जाएगा जस्ट रेसिप्रोकल, √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो √3 हमारा ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। उसी प्रकार देखिए हमारा tan 45 हो गया 1, तो 1 तो इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, 1 को ऊपर भेजिए नीचे भेजिए डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। अब देखिए tan 60 का वैल्यू होता है 1√3, तो √3 है, यानी कि नीचे में कुछ नहीं तो क्या भैया 1 है, तो ये हमको 1 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1/√3। अब tan 90 बराबर हमारा है, देखिए tan 90 बराबर है नॉट डिफाइंड, तो cot 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे 0 कैसे हो गया, देखिए तो आपको ये फार्मूला अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला आपको याद है तो क्या हो जाएगा, cot 90 बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 90 होता है ना, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो थीटा के जगह पर 90, तो देखिए 190 का वैल्यू क्या होता है tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड भैया होता क्या है, तो याद रखिएगा नॉट डिफाइंड अभी हम लोग मान रहे हैं, नॉट डिफाइंड हमारा होता है 1/0, तभी ना जाके 1/0 रहता है तो इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/0। अब देखिए 0 ही कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 0/1, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है डिवाइड करने के बाद क्या 0, इसीलिए हमारा हो जाता है cot 90 0। बाकी ये टेबल आ गया, अब इस टेबल के हेल्प से जितना भी क्वेश्चन है आप याद बना सकते हैं, सब इसी पे रिलेटेड है, और ये रामबाण है, ये सब फार्मूला भी रामबाण के लिए आपके काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे अगर कुछ कन्फ्यूजन या दिक्कत हो, कहीं पे अगर मिसिंग वगैरह हो गया हो तो आप कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक एंगल 90 डिग्री दे दिया, मान लिए कि अब ये एंगल ए हो गया, इसको हम लोग थीटा मान लिए। तो अब देखिए तीनों का सम करेंगे तो ये 90 हो गया, थीटा हो गया, तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये एंगल को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का सम क्या होता है 180, तो 90 प्लस थीटा प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, कैलकुलेट करने पे आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग इसी के लिए लिखेंगे पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता रहता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। देखो जैसे दो एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों का सम आना चाहिए क्या हमारा 90, जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा को हम लोग ऐड करेंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा तो चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो हमारा बचा क्या 90 डिग्री। तो देखिए दोनों को हम लोग सम किए तो क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि दोनों हमारा क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी के लिए हम लोग दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ना साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा हो गया। अब फिर उसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, तो भैया कोस 90 माइनस थीटा क्या रहेगा साइन थीटा, दोनों आपस में जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई, एक को दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा। तो देखिए अगर कोस 90 माइनस थीटा को अगर कोई एक फैक्ट मार रहा है तो इसको दर्द हुआ, तो इसका भाई है जुड़वा, तो कोस को भी दर्द होगा, तो इसका जुड़वा भाई आ जाएगा कोस थीटा। जैसे कि एस अगर रहे, जैसे एस के साथ साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस, फिर अगर कोस 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये फार्मूला आपका हो गया। तीसरा में देखिए टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है कॉट थीटा, तो देखिए टेन रहेगा तो को आ जाएगा, को यानी कि कॉट। इसी प्रकार अगर कॉट रहेगा तो क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा, तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ गया टेन थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या है जुड़वा भाई है, सब ये सब का पेयर है जुड़वा भाई का कॉम्प्लीमेंट्री में। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही डील होगा पेयर में। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा आ गया क्या कॉसेक थीटा, फिर उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ गया सेक थीटा। तो देखिए जुड़वा भाई सब पेरा में है, तो सी आ गया तो उसका जुड़वा भाई कोस से आएगा, यानी कि यहाँ पर सी लगा देंगे, सी लगा देंगे, तो याद करने के लिए सी आएगा तो कोसे आ जाएगा, अगर कोसे आएगा तो सी आएगा। तो इसी प्रकार अगर सेक है 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला हो गया। अब बिना देखे हुए बोलिए मेरे साथ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इतना सिंपल सा है, बाकी आपको ये सब याद करना है और इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कुछ भी नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा देर में तो अब हम लोग क्या देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो है जितना भी बेसिक जो उसमें जरूरी कॉन्सेप्ट है सारा हम बताएंगे। तो देखिए जितना भी रेसिप्रोकल को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते तो सबका वैल्यू 1 आता है। देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिए तो 1 आ गया वैल्यू। फिर टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए तो दोनों का वैल्यू आ गया 1। तो देखिए यहीं से सब रेसिप्रोकल का वैल्यू आता है। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाता है 1/10 थीटा। तो इसी से फार्मूला सब आ जाता है रेसिप्रोकल का। अब इसी प्रकार कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा के साथ, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है, क्या वैल्यू आएगा 1। तो देखिए ये सारा रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए तो हमारा वैल्यू सब क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पता है टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे आता है भैया, दो तरीका, अगर साइन और कॉस पता है तो टेन आप पता कर सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। अब कॉट में क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो कॉस को ऊपर भेज दीजिए, साइन को नीचे आइए। देखिए कॉस हमारा ऊपर चला गया, यहाँ नीचे था तो ऊपर गया, और साइन यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया। तो हमारा कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका हो गया। अब हमारा जो यहाँ से आइडेंटिटीज जो है मेन आइडेंटिटीज यहाँ से आता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, इसका प्रूफ वगैरह आता है लेकिन उस पर नहीं जाना है। तो देखिए हम लोग अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इधर प्लस में है तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पर 1 को इस तरफ भेजें तो क्या आ गया माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। तो अब यहाँ से अब कोई बच्चा पूछ देगा सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा इधर रूट आ जाएगा। तो देखिए बस कुछ नहीं, बस रूट चढ़ जाएगा। उसी प्रकार देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा निकालना है तो स्क्वायर हट रहा है तो रूट आ जाएगा। तो वो हो गया। अब सातवां जो है हमारा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको कोई बुक ऐसे भी लिखता है। देखिए अब हमको 10 को इस तरह भेज देंगे तो क्या आ जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है ना, तो कोई बुक में ये भी लिखता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कुछ नहीं करता है, बस इसको क्या करता है इस तरफ भेज देता है। तो साइन इसका प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे वो हो गया। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोई टेन थीटा पूछ देगा तो क्या करेगा, बस सिर्फ रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे रूट आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कोई पूछ दिया तो रूट 4 जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट 4 रहेगा। अब 8वां हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस में साइन आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा। और फिर कोसेक थीटा कोई पूछेगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ रूट 4 जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट थीटा कोई पूछ दिया तो स्क्वायर हटेगा तो रूट 4 जाएगा। तो अब हम रिवीजन करवा रहे हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल बराबर 1, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आया। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किए रेसिप्रोकल को तो 1 आ गया। फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किए, दोनों रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर अगर कॉट थीटा पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब जो था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद था 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबका प्रूफ भी हमको आता है, लेकिन आप ऐसे ही याद कीजिए बहुत ही आसानी लैंग्वेज में, और सारा कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर करवा दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए या एमसीक्यू, इस पे जितना भी कॉन्सेप्ट एमसीक्यू वो बनाइए। आपको एमसीक्यू बनाने में दिक्कत आ रहा है तो वीडियो मैंने डाल चुके हैं एमसीक्यू का, तो वो जाके बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम को एकदम बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।